गुड मॉर्निंग बीकॉम फाइनल। आपका आगे प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको स्टैंडर्ड दिए होंगे। उन स्टैंडर्ड को आपको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालने हैं। ठीक है, वो वेरिएंसेस देखनी है कि वो हमारे फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल से तो मीन्स क्या है, अनफेवरेबल है। अगर हमारा क्या है, एक्चुअल हमने ज़्यादा अचीव किया है तो मीन्स क्या है, वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। वो आपने देखना है कि वो कॉस्ट का है, प्राइस का है या फिर क्वांटिटी का है। ठीक है, वो सेंस आपको बता देगी कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। ओके अब देखो ये पूरी मैंने जैसे बताया था कि जो मटेरियल को स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी एक तरीके से फैक्ट्री से रिलेटेड है ये सारा कुछ। तो हम यहाँ पे वेरिएंसेस 3 टाइप के निकालते हैं। एक तो मटेरियल वेरिएंसेस, एक लेबर वेरिएंसेस एंड एक ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल को भी हम आगे क्या करते हैं, सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड निकालते हैं जो हमने पहले स्टैंडर्ड तैयार किए थे, प्राइस से रिलेटेड, क्वांटिटी, मिक्स एंड सब यूजेस एंड यील्ड वेरिएंसेस रिलेटेड। इन सब को कैलकुलेट करने के अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, देखो आपको जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, कॉस्ट जैसे इसने कहा है कि कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट हमने देखनी है कि यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को या फिर हम लगा लो पूरे स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं और अपने वेरिएंस को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्राइस से रिलेटेड वेरिएंस निकालते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस रखा हुआ था, हमारा एक्चुअल प्राइस उससे कितना ज़्यादा है या कम है। देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, अब प्राइस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अगर क्वांटिटी में निकालना है, सॉरी वॉल्यूम में निकालना है टोटल, तो हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। ये तो प्राइस से रिलेटेड था, अब हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड आएगा। हम इसको मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस भी हम कह देते हैं। MUV इसका नाम है। ठीक है, मटेरियल ये क्या है, हमने इसको क्या दिया है, कोड दिया है MUV, MPV, MCV। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। MUV यानी मटेरियल यूजेस वेरिएंस के अंदर क्या है, यहाँ तो था प्राइस का हमने निकाला, यहाँ पे हम क्वांटिटी का निकाल रहे हैं। तो मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम में निकालना है तो स्टैंडर्ड प्राइस से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल ले रहे होते हैं और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड हम ले रहे होते हैं। अब देखो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर रहे थे। उसी तरीके से अगर हम मटेरियल कॉस्ट, हमें वेरिएंस निकालना है, तो अगर हम इन दोनों को, प्राइस को और कॉस्ट को क्या कर दें, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को जोड़ दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आ जाता है। इसका कोई सम है। अब जैसे देखो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम के अंदर बोल रखा है कि स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन 5200 kg, प्राइस इसने बोला है स्टैंडर्ड के लिए 2 पर kg, हैज़ बिन फिक्स फॉर द मटेरियल। एक्चुअल क्वांटिटी इसने प्रोड्यूस की 5600 kg, 14,000 हैज़ बीन पेड फॉर द मटेरियल। टोटल कितना पे किया, 14,000। 5600 की क्वांटिटी है, 14,000 की क्या है टोटल वॉल्यूम, तो हम प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे 5200, प्राइस इसने 2 का बोला है, एक्चुअल क्वांटिटी 5600 की है, प्राइस हमारा 2.50 का आ जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस हमने निकालना है, हमारे पास क्या आया, देखो स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा है, स्टैंडर्ड हमारा कम है, जबकि एक्चुअल हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, एक्चुअल ज़्यादा आ रही है, तो इफेक्ट कैसा है, एडवर्स इफेक्ट। उसी तरह प्राइस के अंदर दोनों के प्राइस को हम कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास इफेक्ट कैसा आएगा, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, हम अगर यहाँ से क्वेश्चंस को टैली करना चाहते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 3600 का है, यूजेज और प्राइस को अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास वही 3600 का एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन इसने कर भी रखी है नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी, हो गया मिक्स वेरिएंस, यानी जब हम 2 मटेरियल को मिक्स करके प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक
प्रोडक्ट का, ठीक है। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट टाइप ऑफ मटेरियल, व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हमारे पास 2 या ज़्यादा टाइप के मटेरियल की हमें ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और प्राइस कौन सा, स्टैंडर्ड प्राइस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास इनकी जो क्वांटिटी है, या फिर हम कह सकते हैं जब टोटल हो, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी हम टोटल प्रोडक्शन जैसे 1000 यूनिट का कर रहे हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी हमारी अगर 1000 यूनिट की है तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज उनकी अगर वेट अलग है तो हम यूज़ करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लेके चलते हैं, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी को करके हम क्या निकालते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। या फिर ऐसे कर लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल करके भी आप इसको निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखो ये रहा मिक्स वेरिएंस के अंदर। अब जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए मटेरियल हमें ज़रूरत है ABC 3 टाइप के मटेरियल की हमें ज़रूरत है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तीनों की कितनी है, 10, 15, 25 है। वेट कितना है, 50 का है, ठीक है। अब दोनों का वेट इक्वल है, तो हमने किसी तरह की रिवाइज स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपल क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया SP SQ माइनस AQ, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो इस सम के अंदर हमारा टोटल वेट दोनों का क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ क्वांटिटी है 300 की, यहाँ पे क्वांटिटी है 360 की। एक्चुअल में हम क्वांटिटी कितनी लेके चल रहे हैं, ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है रिवाइज्ड का, ठीक है। यहाँ पे हम मिक्स वेरिएंस निकालेंगे रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। देखो 200 यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 की डिवाइड बाय 300 मीन्स टोटल स्टैंडर्ड वेट 300 मल्टीप्लाई 360 एक्चुअल क्वांटिटी वेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल, इन दोनों के वेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। और फॉर्मूला हमने लगाना यहाँ पे फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी SP मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे अपनी वेरिएंसेस को निकाल लेंगे। और जब इसका वेट अलग होता है तो हमें एक जो क्या है, जो फॉर्मूला और लगाना होता है, यानी एक वेरिएंसेस और निकालना होता है जिसका नाम होता है मटेरियल सब वेरिएंस, सब यूजेस वेरिएंस, ठीक है। उसके लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से माइनस करके SP से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सब यूजेस वेरिएंस, यानी हम उसको आगे क्या कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें क्वेश्चंस को टैली करना है तो देखो, अगर आपके पास क्या है, टोटल वेट इक्वल होता है, मीन्स अगर आपके पास टोटल ये दोनों इक्वल हैं, तो आपका जो MMV है वो MUV के इक्वल होता है, यानी यूजेस वेरिएंस का इक्वल होता है। मीन्स देखो यही फॉर्मूला आपने कहाँ लगाया था, जब आप क्या निकाल रहे थे, यूजेस वेरिएंस निकाल रहे थे, यही फॉर्मूला लगा था ना आपका, ठीक है। यानी अगर इनमें कोई इक्वल नहीं है तो MMV किसके इक्वल हो जाता है, MU, ये P गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे U आएगा, सॉरी V आएगा, वेरिएंस है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चंस की टैली करना चाहें तो देखो MCV किसके इक्वल होती है, MPV और MUV के इक्वल होती है, और MUV किसके इक्वल होता है, MMV और MSUV के इक्वल होता है, ठीक है। यानी MUV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आपका मीन्स क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एक वेरिएंस और निकालना होता है जिसका नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने जब एक पर्टिकुलर मटेरियल डिसाइड किया हुआ है कि इतना मटेरियल आपका प्रोडक्शन के अंदर लगना चाहिए, ठीक है। आप ये देखते हो कि इस मटेरियल से आपने डिसाइड किया इतने मटेरियल से इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन आपका वो प्रोडक्शन है कम ज़्यादा हो जाता है, उस
पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ मटेरियल से, तो उस टाइम आप वेरियांस निकालते हो। मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्शन आपका हुआ है और स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन आपने डिसाइड किया हुआ था वो अलग हो जाते हैं, तो आप मटेरियल यील्ड वेरियांस निकालते हो। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है, लेकिन किसकी? पर यूनिट की, मल्टीप्लाई एक्चुअल यील्ड यानी जो एक्चुअल टोटल आपका है, ठीक है, एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन आपने जो किया है माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये आगे निकालने के फॉर्मूला दे रखे हैं कि आपने पर यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल मटेरियल डिवाइड बाय टोटल आउटपुट करके आपकी पर यूनिट की निकल आती है। स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स के लिए आपने कैसे निकालना है? स्टैंडर्ड यील्ड स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई एक्चुअल मिक्स। इसका सम देख लेते हैं। देखो सेवन सम के अंदर क्या है, आपके पास यूनिट्स दे रखी हैं ए बी, ठीक है, उसी तरह टोटल अमाउंट दे रखा है। एंड एक्चुअल में आपको बोला कि 120 यूनिट बनाई हुई है, मटेरियल ए और बी की आगे दे रखी है कि कितना यूज़ किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स आपका 40 140 240, ठीक है, ये दे दिया उसने, दोनों को क्या कर लिया, एक फिगर में लिख लिया। जैसे ये देखो, आगे बोला था उसने कुछ नॉर्मल उसकी वेस्टेज आई थी वो उसने लेस करके दिखा दी। यील्ड वेरियांस के लिए देखो, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपको टोटल कितनी दी है? 120 यूनिट की। स्टैंडर्ड यील्ड आपको कितनी दे रखी है? 160 की। ठीक है, अब आपको पर यूनिट के हिसाब से क्या निकालना है? जो कॉस्ट निकालनी है। देखो आपको कॉस्ट दे रखी है, प्राइस बेशक से दे रखो, वैसे तो आपके आप प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दो मटेरियल हैं, ठीक है, उन दोनों के यूज से आपको टोटल प्रोडक्शन के ऊपर यील्ड निकालना है। टोटल प्रोडक्शन देखना है कि कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट इस टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से निकालनी है, यानी जो लॉस लेस करने के बाद आपके पास आया है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की थी आपने, अमाउंट कितना था, कॉस्ट कितनी थी 660 की, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी यूज़ की 160, यानी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आई 4.125। यील्ड वेरियांस के लिए आपके पास फॉर्मूला था एक्चुअल यील्ड आपकी कितनी है 120 की है, माइनस और स्टैंडर्ड यील्ड 160 की, मल्टीप्लाई आपकी स्टैंडर्ड जो क्या है कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ये मल्टीप्लाई करके आपको ये आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपके सम है, आपके बिल्कुल इजी सम है ये। इसके मटेरियल जो वेरियांस है आपका वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपके सम बनेंगे यहाँ 90 तक। ठीक है, 90 तक सम ट्राई करके देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम होगी बोल देना। 11 सम में थोड़ी सी मिस्टेक है। 11 सम के अंदर जो आपका मटेरियल कॉस्ट निकाल रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रखा है या मटेरियल कॉस्ट वेरियांस निकाल रखा है, ये वाला फॉर्मूला है जो ये यूज़ हो रहा है सब यूजेस में, यानी ये इस यहाँ पे मिक्स वेरियांस के अंदर होना चाहिए, और मिक्स वेरियांस को जो ये पॉइंट लगा रखा है ये यहाँ पे होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरियांस के अंदर, बस ये मिस्टेक है, बाकी सही है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी चेंज दे रखी है बस, कि कहीं पे लॉस दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है, बाकी बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले याद है तो उसको अप्लाई कर दो, सब निकल गया। आगे आगे आ जाता है आपका लेबर। 19 के बाद लेबर वेरियांस हमें निकालना है, उसके लिए अलग से फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूंगी। 19 तक कर लेना, कल का टाइम है आपके पास। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके, थैंक यू। इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी साथ में करना सारी की सारी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन करके पूछ लेना मेरे से। थ्योरी भी करना, प्रैक्टिकल भी करना, बहुत ही ईजी चैप्टर है, मार्जिनल से भी ईजी चैप्टर है।